नमस्कार। आज हम सिद्धार्थ गौतम की उस यात्रा को और गहराई से समझेंगे जी। जहां वे एक राजकुमार से बुद्ध बने, मतलब जागृत व्यक्ति। हाँ, हमारे पास जो स्रोत हैं वो उनके ज्ञानोदय के इस पूरे सफर पर रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। पिछली बार हमने बात की थी कि कैसे वो 4 दृश्य, बुढ़ापा, बीमारी, फिर मृत्यु और एक शांत साधु, हाँ इनको देखकर सिद्धार्थ एकदम झकझोर गए थे। हाँ बिल्कुल। और उन्होंने अपना शाही जीवन छोड़ दिया। पर ये कोई डर कर भागना नहीं था, सही कहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सच की तलाश में उठाया गया एक बहुत बड़ा साहसी कदम था। अच्छा, तो शुरुआत में क्या हुआ? कहाँ गए वो? शुरुआत में तो सिद्धार्थ मतलब भटकते रहे सत्य की खोज में। वो उस समय के जो जाने माने गुरु थे, अलार कलाम और उद्दक रामपुत्ता। हाँ, मैंने पढ़ा है इनके बारे में। जी, तो उन्होंने उनसे वो ध्यान की पद्धतियां सीखी। मतलब बहुत गहरी ध्यान की अवस्थाएं जहां मन एकदम शांत हो जाता है। पर उन्हें जल्दी ये एहसास हो गया कि ये शांति तो है मगर ये अस्थाई है। मतलब जो दुख है मन की गहराइयों में, उसका ये कोई स्थायी समाधान नहीं है। अच्छा, मतलब बस एक ठहराव जैसा, मंजिल नहीं। बिल्कुल, बस कुछ देर का ठहराव था, मंजिल नहीं थी। जी, तो फिर उन्होंने क्या किया जब ध्यान से बात नहीं बनी? तो फिर उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। वो था अत्यधिक आत्मपीड़न का, तपस्या का। ओह, मतलब एक्सट्रीम वाला। हाँ, बिल्कुल एक्सट्रीम। ये सोचकर कि शायद शरीर को कष्ट देने से सत्य का दरवाजा खुलेगा, उन्होंने लगभग 6 साल तक कठोर तपस्या की। 6 साल? हाँ, अन्न जल लगभग छोड़ ही दिया था, कांटों पर सोए, सांस रोककर खुद को बेहोशी की हद तक ले गए। बाप रे। स्रोत तो ये भी बताते हैं कि उनका शरीर बस हड्डियों का एक ढांचा रह गया था, बिल्कुल सूख गए थे। लेकिन इससे क्या मिला? ज्ञान? नहीं, इस भयानक तप का नतीजा ज्ञान तो नहीं निकला, बल्कि अत्यधिक कमजोरी और गहरी निराशा हुई। उन्हें तब समझ आया कि जैसे वीणा के तार होते हैं ना, हाँ। अगर बहुत ढीले हो तो संगीत नहीं निकलता। सही। और अगर बहुत ज्यादा कस दो तो टूट जाते हैं। हाँ। हाँ, तो जीवन भी कुछ वैसा ही है, अति किसी भी चीज की ठीक नहीं। और यही कहानी में एक अहम मोड़ आता है ना? निरंजना नदी के किनारे। बिल्कुल, वहीं पर वो इतने ज्यादा कमजोर हो गए थे कि नदी किनारे बेहोश होकर गिर पड़े। और तभी सुजाता नाम की एक गांव की महिला उन्होंने देखा और उन्हें खीर अर्पित की। खीर? हाँ, खीर। अब शुरू में तो सिद्धार्थ थोड़े हिचकिचाए, क्योंकि तपस्वियों के लिए ऐसा भोजन लेना वर्जित माना जाता था। हाँ, नियम तोड़ना होता। जी, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि भाई भूखे पेट और इतने कमजोर शरीर से सत्य की खोज होगी कैसे, तो उन्होंने वो खीर स्वीकार कर ली। इस एक छोटे से कृत्य का मतलब खीर स्वीकार करने का बड़ा महत्व था, है ना? हाँ, बहुत ज्यादा। ये एक निर्णायक क्षण था, टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। खीर खाने से उन्हें न सिर्फ शारीरिक शक्ति वापस मिली, बल्कि एक गहरी समझ भी आई। क्या समझ? उन्हें यह अनुभव हुआ कि सत्य जो है वो न तो भोग विलास के एक छोर पर है, हाँ, जैसे वो पहले जीते थे महल में, बिल्कुल, और न ही शरीर को जरूरत से ज्यादा कष्ट देने के दूसरे छोर पर, जो वो 6 साल से कर रहे थे। हाँ, सत्य इन दोनों अतियों के बीच में है, संतुलन में। अच्छा। इसी को उन्होंने मध्यम मार्ग या मिडिल पाथ कहा। मध्यम मार्ग, हाँ, सुना है। तो नई शक्ति पाकर उन्होंने फिर स्नान किया और पास ही उरुवेला नाम की जगह थी, वहाँ एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करने बैठ गए। वही पेड़ जो आज बोधि वृक्ष कहलाता है? जी हाँ, वही पेड़, आज का बोधि वृक्ष। और उस पेड़ के नीचे उन्होंने एक दृढ़ संकल्प लिया, ऐसा कुछ। हाँ, एक अटल निश्चय किया। उन्होंने कहा, चाहे मेरी त्वचा, नसें और हड्डियां सूख जाएं, चाहे मेरा मांस और रक्त इसी आसन पर नष्ट हो जाए, लेकिन जब तक मैं परम ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता, मैं स्थान से नहीं हिलूंगा। गजब की इच्छा शक्ति। बिल्कुल, ये उनकी अटूट इच्छा शक्ति का प्रमाण था। और यहीं पर मार का जिक्र आता है। ये मार कौन है? क्या ये कोई राक्षस या दैत्य था? देखिए, स्रोतों के अनुसार मार कोई बाहर का शैतान या दैत्य नहीं है। तो फिर? मार सिद्धार्थ के अपने मन के भीतर का द्वंद्व है। मतलब हमारे अंदर का डर, लालसा, अहंकार, संदेह, आलस्य, इन सब का प्रतीक है मार। अच्छा, मतलब हमारे अपने अंदर की नेगेटिविटी। हाँ, कह सकते हैं। मार ने सिद्धार्थ को उनके रास्ते से हटाने की हर कोशिश की। पहले तो भयानक रूप दिखाए, तूफान, हथियारों की बारिश का डर दिखाया। डराने की कोशिश। हाँ,
जब सिद्धार्थ उससे भी नहीं दिगे तो मार ने अपनी सुंदर बेटियों को भेजा उन्हें लुभाने के लिए। प्रलोभन। जी। और फिर जब वो भी काम नहीं आया तो उनके मन में संदेह पैदा करने की कोशिश की कि तुम एक साधारण इंसान होकर बुद्ध कैसे बन सकते हो, ये रास्ता बहुत कठिन है, तुम्हारे बस का नहीं है। लेकिन सिद्धार्थ पर इन सब का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने सामना कैसे किया इस मार का? लड़े उससे? यही सबसे दिलचस्प बात है। उन्होंने मार से कोई युद्ध नहीं किया। अच्छा। उसको दुश्मन की तरह देखा ही नहीं। उन्होंने बस मार की असलियत को देखा, साक्षी भाव से। मतलब उन्होंने समझा कि ये जो डर है, ये इच्छाएं हैं, ये संदेह है, ये सब मन की उपज है। ये स्थायी नहीं है, ये क्षणिक है, वास्तविक नहीं है। उन्होंने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए बस उन्हें देखा और उनकी प्रकृति को समझा। और जैसे ही उन्होंने मार की प्रकृति को समझ लिया, वो अपने आप शांत हो गया, गायब हो गया, ठीक वैसे ही जैसे रोशनी के आने से अंधेरा चला जाता है। वाह, मतलब ये कोई बाहरी लड़ाई थी ही नहीं, ये तो आंतरिक समझ की विजय थी। बिल्कुल सही, आंतरिक समझ की विजय। और फिर वो रात बीती और कहते हैं सुबह का तारा निकला। हाँ, भोर के उस एकदम शांत क्षण में जैसे ही सुबह का तारा आकाश में चमका, सिद्धार्थ की चेतना वो पूरी तरह से खिल उठी। उन्हें पूर्ण ज्ञान यानी बोधि प्राप्त हुई। बोधि मतलब एनलाइटनमेंट? हाँ, एनलाइटनमेंट। उन्होंने दुख की सच्चाई को पूरी तरह से समझ लिया कि जीवन में कष्ट और असंतोष ये स्वाभाविक है। उन्होंने दुख का कारण भी जान लिया, वो है तृष्णा, तन्हा भी कहते हैं। हमारी कभी न खत्म होने वाली इच्छाएं, हमारी आसक्तियां, यही दुख की असली जड़ है। अच्छा, कारण पता चल गया। हाँ, फिर उन्होंने दुख के अंत की संभावना को भी पहचाना, निर्वाण, कि इन इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्त होकर दुख का अंत संभव है। वो परम शांति की अवस्था है। और वहाँ तक पहुँचने का रास्ता? हाँ बिल्कुल, वो रास्ता भी उन्होंने खोज लिया। अष्टांगिक मार्ग, 8 अंग वाला रास्ता। क्या है वो 8 अंग संक्षेप में? जी, वो है सही समझ, सही इरादा, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही सजगता और सही ध्यान। ये 8 चीजें हैं जो हमें निर्वाण तक ले जाती हैं। तो ये ज्ञान सिर्फ दुख और उसके निवारण तक ही सीमित नहीं था, कुछ और भी था? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था। उन्होंने अस्तित्व के 3 मूल लक्षणों को भी समझा, जिन्हें त्रिलक्षण कहते हैं। त्रिलक्षण वो क्या है? पहला है अनित्य, मतलब सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं है, हर चीज। इम्पर्मनेंस। एग्जैक्टली। दूसरा है दुख, जिसका मतलब सिर्फ पीड़ा या दर्द नहीं है, बल्कि हर बंधी हुई कंडीशनड अवस्था में एक तरह का अंतर्निहित असंतोष है, अनसैटिस्फैक्टरीनेस। ओके। और तीसरा और शायद सबसे मुश्किल समझने वाला, वो है अनात्म, मतलब कोई स्थायी अपरिवर्तनीय मैं या आत्मा जैसी चीज नहीं है जिसे हम पकड़ कर बैठ सकें। कोई परमानेंट सेल्फ नहीं है। नहीं, जिसे हम मैं या मेरा कहते हैं, वो भी बस लगातार बदलती हुई शारीरिक और मानसिक प्रक्रियाओं का एक प्रवाह है, एक धारा है। ये तो काफी गहरा है। जी, इसी गहन सत्य के साक्षात्कार के साथ सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, एक पूर्ण जागृत मानव। तो ये ज्ञानोदय जैसा कई लोग सोचते हैं, कोई ऊपर से आया हुआ वरदान या कोई चमत्कार टाइप चीज नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई दैवीय हस्तक्षेप नहीं था, ये मानवीय क्षमता की पराकाष्ठा थी, पीक ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल। ये वास्तविकता की जैसी वो है, बिल्कुल वैसी ही एक गहरी और स्पष्ट समझ थी। अज्ञान के अंधेरे से बाहर निकलना था। जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर ने भी इस पर जोर दिया है, ये शायद मानव इतिहास की सबसे बड़ी बौद्धिक और नैतिक क्रांति थी। क्यों? ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि ये ज्ञान किसी ईश्वर या बाहरी शक्ति पर बस विश्वास कर लेने से नहीं मिला था। अच्छा। बल्कि ये स्वयं के अनुभव सी गहरी सोच, विचार, चिंतन और तर्क से प्राप्त हुआ था। ये कर्म कांडों पर आधारित नहीं था, बल्कि मन को साधने और उसे समझने पर आधारित था। मतलब ये बहुत रैशनल था। हाँ बिल्कुल। बुद्ध कोई भगवान नहीं बने, वो एक पूर्ण मनुष्य बने जिन्होंने अपने ही भीतर की परम संभावना को खोज लिया था। बोधि वृक्ष आज की बोध गया में खड़ा है, उस महान घटना का साक्षी बनके। पर शायद उसका असली महत्व उस पेड़ में उतना नहीं है जितना उस संभावना में है जो हर इंसान के भीतर है। बिल्कुल सही कहा आपने। बुद्ध का ज्ञानोदय सिर्फ इतिहास की एक घटना बनकर रह जाने के लिए नहीं है,
नहीं सिर्फ पूजा के लिए है, ये एक प्रेरणा है, ये अभ्यास के लिए है। ये दिखाता है कि हम सब के अंदर वो क्षमता है कि हम गहराई से जान सकें, समझ सकें, अपने भीतर के माड़ को पहचान सकें। हाँ, और उससे लड़ने के बजाय उसे समझ सकें, हाँ। उसे जागरूकता से देख सकें। यहाँ रुककर ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि कैसे अक्सर हमारी सबसे बड़ी बाधाएं बाहरी नहीं होती, बल्कि अंदरूनी होती है। बिल्कुल, और उन्हें सिर्फ जागरूकता और समझ से ही पार किया जा सकता है, न कि ताकत या लड़ाई से।